की नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नहीं से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सोरंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। बसंती, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने डाका नहीं डाला, मैंने तो सिर्फ अपना नौकरी छोड़ के इधर आया। मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया बसंती? कौन सा पाप किया? मैंने कौन सा अपराध कर दिया? अब हमें फिर नए सिरे से जुड़ना होगा। किसान बहनों और भाइयों को कौशल विकास योजना के बारे में जागरूक करना होगा। बड़ी देर लगा दी, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। आ गए आप? बहुत देर लगा दी आपने। सब ठीक तो रहा ना? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। पता है, मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। क्या हुआ? सब ठीक तो रहा ना? कुमार साहब ने क्या कहा? मान गए ना वो? कुमार साहब ऑफिस में नहीं थे, उनका भाई जगदीश राज था और वो बदमाश हुकुम सिंह जाते ही ताने देने लगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने हाथ उठा दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? हुकुम सिंह पे आपका हाथ उठ गया? अरे मैंने कहा ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। माफी मांग लीजिए उससे, हो सकता है वो माफ कर दे। तुम बहुत भोली हो बसंती, ये सब हाड़ मांस के इंसान नहीं है। ये जगदीश राज, हुकुम सिंह, कुमार साहब सब पत्थर हैं, पत्थर। हम लोग की अगर जान भी चली जाए ना तो रत्ती भर भी परवाह नहीं होगा। तो लगता है कि जब तक हमारे शरीर में खून का एक भी कतरा है ना, वो निचोड़ते रहेंगे। अब तो मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी। ऐसा ना कहो, भगवान है ना, वो सब ठीक कर देंगे। माधव भैया, अब पछतावा तो हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हुकुम सिंह, तुम जब तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए 1 साल की मोहलत दी गई थी तो बहुत उछल रहे थे, हा? अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे, जश्न मनाया जा रहा था। अब उसका परिणाम भुगतो। हुकुम सिंह, मेरा मजाक उड़ाने आया है? तुम इतने नीच हो हुकुम सिंह? मैं तुम्हारा सब खेल समझ गया हूं। मुझे गलत मत समझो, मत समझो गलत। अरे मैं तो तुम्हें डूबने से बचाने के लिए आया हूं, और इस वक्त अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो हूं मैं। मेरे पास एक उपाय है, तुम कहो तो बताओ। मैं कैसे विश्वास कर लूं? मेरी बात पर विश्वास नहीं करना है तो मत करो विश्वास। लेकिन तुम तो ये जानते ही हो कि कुमार साहब मेरी बात को कभी टालते नहीं।
मुझे सिर्फ 5,000 दे दो। 5,000। मैं तुम्हें कुमार साहब से माफी दिलवा सकता। सोच लो माधव, अगर मंजूर हो तो मेरे पास आ जाना। हमारी बर्बादी का कारण सिर्फ तुम हो। चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कदम भी मत रखना। बहुत बोलती हो बीच में, बहुत बोलती हो। और एक तो मैं तुम सबकी मदद करने आया हूं और ऊपर से मुझ पर चिल्ला रही हो, हुकुम सिंह पर। ठीक है, मत मानो, मेरा क्या, कल को तुम ही पछताओगे और तब शायद मैं तुम्हारी मदद न कर पाऊं। समझे? मेरा मन करता है ना इस कपटी हुकुम सिंह को जान से मार दूं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। उस पर गुस्सा करने से क्या फायदा? मैं जानती हूँ हमारे बुरे दिन चल रहे हैं। गुस्से और झटपटाहट से बुद्धि काम नहीं करती है। मैं जानती हूँ हमारे विनाश में हुकुम सिंह का ही हाथ है। पर ये समय समझदारी से काम लेने का है। ये लीजिए, इन्हें भेजकर हुकुम सिंह को पैसे दे दीजिए। हो सकता है उसकी बात सच हो और वो आपको माफी दिला दे। बसंती, इससे कुछ नहीं होगा, उल्टे तेरे हाथ सुने हो जाएंगे। ये मक्कार इन्हें भी हजम कर जाएंगे। मैं अपने हाथ सोने देख सकती हूँ, पर आपके हाथों में हथकड़ी नहीं देख सकती। आप जीवन भर मेरे साथ रहेंगे तो मेरे सोने हाथ फिर से भर जाएंगे। लेकिन बसंती, लीजिए, गहने मुसीबत में काम आने के लिए होते हैं। इनको बेचकर इस मुसीबत से छुटकारा पाइए। लेकिन बसंती, लीजिए। इससे पहले कि वो दुष्ट मणिलाल अपनी दादागिरी पे उतर आए, हम सब किसान भाई वहां जाकर अभी उसकी ठुकाई करते हैं। इसको भी मालूम पड़े कि हम क्या है, वहीं की वहीं उसकी गुंडागर्दी ढह हो जाएगी। इसको भी पता चले कि हम कोई गाजर मूली नहीं है कि जिसको जब चाहा काट के फेंक दिया। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। साजन भाई, चाय पी लो। अरे रसीदा भाभी, इतनी जल्दी भी क्या थी? सुलेमान भाई आते इकट्ठे ही चाय पी लेते। उनके भरोसे रहोगे तो शाम की चाय भी नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो वो भी देर से। ऐसा क्यों भाभी? जुनून है उन्हें अपने खेत में काम करने का। बारिश के दिनों में तो बहुत फिक्र होती है मुझे उनकी, पर उस मौसम में भी वो जल्दी घर नहीं आते। भाभी, शायद आपको मालूम नहीं है कि हमारे गांव के किसान भाई और बहन सुलेमान भाई की बहुत इज्जत करते हैं, उनको बहुत मानते हैं। वो तो यहां तक कहते हैं कि किसान हो तो सुलेमान भाई जैसा ईमानदार, मेहनती और सबका हमदर्द। पता है मुझे, लोग जब उनकी तारीफ करते हैं तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाता है।
साजन भाई, अरे कमाल हो गया। मैं अभी रास्ते में ही सोच रहा था घर जाके मुंह हाथ धो के तुमसे मिलने जाऊंगा और तुम्हारे साथ बैठ के चाय पीऊं। देखो तुम यहाँ बैठे हुए हो। सच्चे दिल से जो मांगो मिल जाता है। बेगम, चाय पीने का मेरा भी मन है, एक कप चाय मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी, अभी लेकर आती हूँ। सुलेमान भाई, दरअसल मैं यहाँ आपको कौशल विकास योजना के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे बनवारी काका मिल गए और वहीं पुरानी परेशानी। हाँ हाँ बताओ, क्या कहना चाह रहे थे? अब क्या बताऊं सुलेमान भाई इन बिचौलियों के बारे में। इन्होंने तो हमारा जीना हराम करके रखा है। इन्होंने सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आसपास के गांव वालों का भी जीना हराम करके रखा है। परेशान हो गए हम इन लोगों से। किसान भाइयों को डरा धमकाकर उन्हें सस्ते दामों पर अनाज बेचने के लिए मजबूर करना, यही तो धर्म है इनका। सुलेमान भाई, इन बिचौलियों की चालाकी तो देखो। इन सब लोगों ने अपने अपने गांव बांट के रखे हैं, सबके अलग अलग गांव। अब क्या कहें इनके बारे में। अब हमारे गंगापुर के ही कुछ किसान बहन भाइयों के बिचौली मणिलाल को ही ले लो। जब कल मैंने उसे अनाज बेचने से मना कर दिया और मैंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के हिसाब से ही अपना अनाज बेचूंगा, तो वो गुस्सा हो गया और धमकी पे उतर आया और कहने लगा, अगर अनाज मुझे नहीं बेचोगे तो बेचोगे किसे? कोई व्यापारी तुम्हारी अनाज की बोरियों को हाथ तक नहीं लगाएगा और जब तुम्हारा अनाज सड़ जाए तो भागे भागे मेरे पास मत आना। हद हो गई सुलेमान भाई अब तो। ऐसे कैसे धमकी दे रहा था मनीलाल? अब हमें डराने के लिए वो इन हरकतों पे उतर आया है। बहुत ही नीच आदमी है ये मणिलाल। मुझे तो लगता है कि ये हुकुम सिंह के आदमी है, जो हम गरीब किसानों को सस्ते दाम पे फसल बेचने के लिए मजबूर कर रहा है। सुलेमान भाई, मैं किसी से डरता नहीं हूं। डरता हूं तो सिर्फ इस बात से कि हमारे गांव में झगड़ा फसाद न हो जाए, और डरता हूं इस बात से कि बिचौलिए हम किसान भाई बहनों का कुछ नुकसान ना कर दें। तुम ठीक कहते हो साजन भाई। मैं तो बस इतना जानता हूं कि हमें जानबूझकर किसी मुसीबत को दावत नहीं देना चाहिए। जितना हो सके प्यार मोहब्बत से काम निकाल लेना चाहिए। झगड़े फसाद से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। ये फायदे नुकसान की बात नहीं है सुलेमान भाई, ये बात है हमारे सम्मान की, हमारे अधिकार की, जिसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार है और हमेशा रहेंगे। कार की बात 100% सही है साजन, लेकिन हम किसान हैं, कोई लठत नहीं है तो जो बिना बात किसी से भी लड़ने के लिए निकल पड़े। पर ये बात सही नहीं है सुलेमान भाई। तो सही कैसे नहीं? अरे हम अपनी खेत की रखवाली करें, किस आधुनिक तरीके से हम अपने फसलों को बेहतर करें, उसमें कैसे बढ़ोतरी करें, ये सोचे, या फिर जिसने हमें आंखें दिखाई उसे चल पड़े दो हाथ करने। बेकार की हैकड़ी दिखाने से क्या फायदा है? हुकुम सिंह के बहकावे में आकर बिचौलिए के गुंडे अगर पीट पाट दिए, हाथ पैर तोड़ के घर पे बैठा दिए, तो क्या करोगे? और फसलों का अगर देख रेख नहीं कर पाए तो उसका नुकसान होगा सो अलग। मजाल है कि हमारे किसान भाई बहन को कोई हाथ भी लगाए। इससे पहले कि वो दुष्ट मणिलाल अपनी दादागिरी पे उतर आए, हम सब किसान भाई वहां जाकर अभी उसकी ठुकाई करते हैं। इसको भी मालूम पड़े कि हम क्या है, वहीं की वहीं उसकी गुंडागर्दी ढह हो जाएगी। इसको भी पता चले कि हम कोई गाजर मूली नहीं है कि जिसको जब चाहा काट के फेंक दिया। साजन, ये क्या जुनून सवार हो गया है तुम पे? खबरदार, अगर किसानों को बहला फुसला कर कोई गलत हरकत की तो वो मणिलाल हमें धमकी देगा तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे? नहीं सुलेमान भाई, नहीं। हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसे छठी का दूध याद दिला देंगे और फिर वो किसी को धमकाने के लायक भी नहीं रहेगा। साजन, ये बार बार क्या बोले जा रहे हो कि मणिलाल को सबक सिखाओगे? कि भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, अकल भी दी है ना, उसका तो कभी इस्तेमाल कर लिया करो। मणिलाल ने धमकी दी तो तुम लोग उस पर जवाबी हमले करने के लिए जाओगे, तो क्या चुप बैठेगा? वो भी तुम पर जवाबी हमले करेगा।
उसके बाद तो ये एक सिलसिला शुरू हो जाएगा मारपीट का। हम किसान हैं, हमें शांति से अपने खेती बाड़ी पे ध्यान देना है। वो तो मैं भी जानता हूँ सुलेमान भाई कि हम किसान हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं रात दिन, हम न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, न ठंड देखते हैं न बारिश देखते हैं न धूप देखते हैं। इतनी कड़ी मेहनत के बाद हम ये फसल उगाते हैं और अपने मन से हम ये फसल बेच भी नहीं सके। और अगर फसल बेचने जाएं तो इन बिचौलियों के गुंडों से मार खाएं। ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं हुई सुलेमान भाई। क्यों सहन करें हम उसकी दादागिरी? अब तुम ही बताओ। क्या फायदा, मेरी बात तो तुम मानोगे नहीं, उल्टा बहस करने लगोगे। अब ये बात मनीषा आपा पे छोड़ देते हैं, उनकी बात तो तुम मानोगे ना। सही कह रहे हो तुम सुलेमान भाई। अब ये फैसला हमें मनीषा दीदी पर ही छोड़ देना चाहिए। अब वो जो फैसला लेंगी हमें वो मंजूर होगा। बताओ कब चलना है, हम चल पड़ेंगे। क्या मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो? अरे जब मैंने कह दिया कि मैं कुमार साहब और जगदीश राज जी से बात करूंगा कि वो तुम्हें माफ कर दें, फिर ये फालतू सवाल क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, भरोसा नहीं होता हुकुम सिंह जी तो मैं यहाँ आता ही क्यों? बात सिर्फ इतनी सी है कि रुपए दिया था ना, इसलिए मन को तसल्ली कर लेना चाहता था, और कोई बात नहीं है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। देव्या कवचम ओम अत्य श्री चंडिका वचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्या सोक्त मातरो बीजम दीगबंध देवतास्तत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यथे सप्त सती पाठंगत्वेन जपि विनियोगा। ओम नमः चंडिका। अरे बाप रे बाप, आज जल्दी काम खत्म करना होगा। मनीषा दीदी ने आज सरकार की स्किल डेवलपमेंट स्कीमों पर एक खास मीटिंग रखी है। हुकुम सिंह जी मंदिर पे? अच्छा, वो यहीं मिल गए। हुकुम सिंह जी प्रणाम। कहते हैं जो भोजन के समय आए वो दोस्त, जो सोने के समय आए वो दुश्मन, और जो पूजा करते समय आए उसे मैं नास्तिक समझता हूँ। माफ कर दीजिए हुकुम सिंह जी, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी वापस आता हूँ। अरे नहीं, रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? हाँ? रुपए लाए हो? वही लेकर आया हूँ। कितना लाया? वही आप जितना बोले थे, 5000 रुपया। बहुत जल्दी लेके चले आए। इसका मतलब है कि रुपए हैं तुम्हारे पास, इसे छुपा के रखा है। लाओ दे दो।
मालूम था तुम जरूर आओगे। अब तो मेरा काम हो जाएगा ना? कौन सा काम? वही जिसके लिए मैंने पैसा दिया है। अब इतनी जल्दी भूल गए आप? मैंने तुझसे रुपए लिए हैं। अगर ये बात तुमने किसी से भी बोली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन मुझे इतना तो बता दीजिए ना कि कुमार साहब और जगदीश राज जी मुझ पे मुकदमा तो नहीं करेंगे ना? क्या मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो? अरे जब मैंने कह दिया कि मैं कुमार साहब और जगदीश राज जी से बात करूंगा कि वो तुम्हें माफ कर दें, फिर ये फालतू सवाल क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, भरोसा नहीं होता हुकुम सिंह जी तो मैं यहाँ आता ही क्यों? बात सिर्फ इतनी सी है कि रुपये दिया था ना, इसलिए मन को तसल्ली कर लेना चाहता था, और कोई बात नहीं है। अब तू जा, मुझे और भी बहुत काम है। आज ही बात कर लीजिएगा और पक्की बात कर लीजिएगा, जिससे बार बार मुसीबत ना आ जाए। अरे बोला ना बात कर लूंगा। अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? गुस्सा मत करो हुकुम सिंह जी। वो क्या ना कि जब तक ये समस्या सुलझेगी नहीं ना, तब तक चैन नहीं पड़ेगा, और बसंती को तो बिल्कुल नहीं। आप समझ रहे हैं ना? हाँ 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 हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ, सब जानता हूँ। अरे भाई हमदर्दी है तुमसे मुझे, वरना आज तक देखा है किसी और की इस तरह से मदद करते हुए? हाँ, तेरी मुसीबतों का अंदाजा है मुझे। अब तू घर जा और आराम से चादर तान के सो जा। जा। अच्छा सुन माधव, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। अगर तुम मान गया तो जीवन भर के लिए तेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आइडिया? वो क्या? तू एक काम कर, मेरे घर आके एक पेपर पर सिग्नेचर कर देना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। काम क्या है? अरे भाई, तुम्हारे जमीन के नए कागजात बनवा दूंगा और उस पर तुम्हारे नाम के साथ साथ अपना नाम भी जुड़वा दूंगा। फिर देखना कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें परेशान करने की किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। ओह, तो आप चाहते हैं कि अपनी जमीन के कागज पर आपका नाम लिखवा दूं? बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं हुकुम सिंह जी आप। मदद करने के बहाने मेरी जमीन, मेरा खेत हड़पना चाहते हैं आप। तू हमेशा उल्टी बातें क्यों सोचता है माधव? देख, इस गांव में कितनी धाक है हमारी। हाँ, तुम्हारे जमीन के पेपर में हमारा नाम देखते ही सबकी बोलती बंद हो जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे तरफ आंख उठा के देखने की। हाँ, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है हुकुम सिंह जी। कागज पर तो तुम्हारा नाम लिखने का सवाल ही नहीं उठता। अब समझ में आ रहा है कि आप मेरी मदद करने के लिए इतने उतावले क्यों थे। गुस्सा बहुत जल्दी आता है तुम्हें। अरे ठंडे दिमाग से सोच लो, जैसे सोच विचार करके रुपया देने आए हो। हाँ, वैसे ही घर जाके बसंती के साथ विचार विमर्श करके मेरे पास आ जाना। जल्दबाजी में कभी कोई फैसला नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो जमीन का मामला हो या कोर्ट कचहरी का। हाँ? स्किल डेवलपमेंट की मीटिंग में भी देर हो रही है। मनीषा दीदी इंतजार कर रही होंगी। क्या बड़बड़ाते हुए जा रहा है? कि जब खेती नहीं होती है तब हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अपने कौशल को विकसित करके कुशल बन सकते हैं। कौन कौन से विषय ठीक रहेंगे इस कौशल विकास योजना में? देखिए, इसके लिए तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि वो ग्राम समिति का जो तालाब है ना, मछली पालन के लिए बहुत ही सही रहेगा। मैंने कुछ दिन पहले देखा था, वहाँ कुछ लोग उसमें कूड़ा डाल रहे थे। मैंने जब उन्हें मना किया तो वो लोग कह रहे थे कि कचरा से ऐसे ही तालाब ढक जाएगा। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में।